ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस एक अनुभव की जो हर ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल होता है, मतलब एक बड़े नुकसान से उभरना। हम सबने ये महसूस किया है ना? वो अकाउंट में बना गड्ढा जो वक्त के साथ और गहरा लगने लगता है। तो चलिए आज इसी के गणित और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर ट्रेडर के पास हाँ में होगा। वो एहसास जब एक लॉस दूसरे को खींचता है और लगता है कि अब वापसी का रास्ता शायद बंद हो गया है। ऐसा लगता है जैसे दलदल में फंसते जा रहे हैं। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस एक बड़ा विनिंग ट्रेड चाहिए और सब ठीक हो जाएगा। पर असलियत ये है कि रिकवरी एक दो तरफा जंग है। एक तरफ है मैथ्स, जो कभी झूठ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ है हमारा अपना दिमाग, जो अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ही ठीक से समझते हैं। ये जो गड्ढा या ड्रॉ डाउन है, ये सिर्फ आपके अकाउंट के कुछ नंबर्स का कम होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, टेक्निकल भाषा में तो ये पीक से लेकर सबसे निचले पॉइंट तक की गिरावट है। एक तरह से ये डाउनसाइड रिस्क को नापने का एक तरीका है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इमोशनल झटका है। ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है और आपकी डिसीजन मेकिंग को सीधा सीधा अफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं पहली लड़ाई की, यानी गणित की। यहाँ पर चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी। ये जो हम सोचते हैं ना कि अरे जितना लॉस हुआ है उतना ही तो वापस कमाना है, ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। चलिए देखते हैं क्यों। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 25% का ड्रॉडाउन आ गया। ये काफी कॉमन है, बहुत से ट्रेडर्स इसे फेस करते हैं। अब सवाल ये है कि वापस ब्रेक इवन पर आने के लिए, मतलब जहां से शुरू किया था वहां तक पहुंचने के लिए कितना प्रॉफिट चाहिए होगा। दिमाग में सबसे पहले 25% ही आता है ना? लेकिन यहीं पर गणित का असली खेल शुरू होता है। सही जवाब है 33%। जी हाँ, प्लस 33%। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। लॉस और गेन ये बराबर नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपको लॉस होता है तो आपकी टोटल कैपिटल कम हो जाती है, तो उस छोटी कैपिटल पर आपको बड़ा परसेंटेज गेन करना पड़ता है, सिर्फ वापस उसी लेवल पर आने के लिए। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े ना आंखें खोल देने वाले हैं। देखिए, अगर 10% का लॉस हुआ तो आपको 11% से थोड़ा ज्यादा का गेन चाहिए। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं लगता। लेकिन अगर लॉस 50% तक पहुंच गया तो जानते हैं क्या? आपको अपनी बची हुई कैपिटल को डबल करना पड़ेगा, मतलब पूरा 100% का गेन। और सोचिए, अगर 75% का ड्रॉडाउन हो गया तो वापसी के लिए 300% का गेन चाहिए। मतलब गणित साफ साफ बता रहा है कि ये गड्ढा जितना गहरा होता है, इससे बाहर निकलना उतना ही एक्सपोनेंशियली मुश्किल होता जाता है। तो गणित की चुनौती तो अपनी जगह है ही, पर असली दुश्मन वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। हमारे दिमाग के कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जो इस गणित की मुश्किल को और भी ज्यादा बदतर बना देते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक जाल है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करना। एक लॉस हुआ और दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, मुझे ये पैसा अभी इसी वक्त वापस चाहिए। और इस चक्कर में हम बड़े रिस्की ट्रेड लेने लगते हैं, और यहीं से लॉस लूप की शुरुआत हो जाती है। फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है और हमें डर सताने लगता है कि कहीं ये रिकवरी मेरे बिना ही ना हो जाए, और बस इसी डर में हम बिना सोचे समझे, बिना किसी एनालिसिस के किसी भी ट्रेड में कूद पड़ते हैं और अपनी सारी प्लानिंग को ताक पर रख देते हैं। और तीसरा बड़ा जाल है कन्फर्मेशन बायस। अगर हमारा कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है तो हम उन सारी बातों को इग्नोर करने लगते हैं जो बता रही हैं कि ट्रेड गलत है। इसके बजाय हम सिर्फ वैसी ही खबरें या वैसी ही जानकारी ढूंढते हैं जो हमें झूठी तसल्ली दे कि नहीं नहीं, ये ट्रेड अभी वापस आएगा। तो इन सब का सार क्या है? इसका मतलब है कि इन दिमागी जालों से निकलने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। आपको खुद के इमोशंस को लेकर अवेयर होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, आपका असली लक्ष्य इस लॉस लूप को अपनी बायोलॉजिकल अवेयरनेस से तोड़ना है। आपको पहचानना होगा कि आपका दिमाग आपके साथ क्या खेल खेल रहा है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, गणित को देख लिया और दिमागी जालों को भी पहचान लिया। अब सवाल यह है कि इस गड्ढे से बाहर कैसे निकले। इसका रास्ता किसी जुए या उम्मीद से नहीं जाता, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित प्रोसेस से होकर गुजरता है।
यहाँ दो तरह की सोच होती है। एक है गैम्बलर की सोच, जिसे लगता है कि बस एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड लगेगा और सारे लॉस कवर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल की सोच, जो जानता है कि असली रिकवरी कई छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड जीतों से होती है। एक का फोकस नतीजे पर है, दूसरे का फोकस प्रोसेस पर। एक उम्मीद करता है, दूसरा प्लान बनाता है। तो वो प्लान क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम, अपनी पोजीशन साइज को तुरंत छोटा कर दीजिए। रिस्क को कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता है। दूसरा, 1% रूल को सख्ती से लागू करें। मतलब किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तीसरा, अपनी जांची परखी ट्रेडिंग योजना पर वापस लौटिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। और चौथा, हर ट्रेड को जर्नल कीजिए, लिखिए। इससे आपको पता चलेगा कि गलती आपकी सिस्टम में थी या मार्केट ही अनप्रिडिक्टेबल था। और आखिर में सबसे अहम बात, अपना फोकस प्रॉफिट और लॉस से हटाकर इस बात पर ले आइए कि क्या आपने अपने नियम फॉलो किए। जब आप खुद को एक सही प्रोसेस फॉलो करने के लिए शाबाशी देने लगेंगे, भले ही उस ट्रेड में लॉस क्यों ना हुआ हो, तो समझ लीजिए कि आप रिकवरी के बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सवाल ये नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। सवाल ये है कि क्या अगले ट्रेड में आप अपने बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे।